नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2025 के 16वें एवं सांस रोक देने वाले सबसे खतरनाक महामुकाबले को देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से इसे लाइक करना नहीं भूलिए। जी हाँ दोस्तों, आज लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम पर और ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद थी। दोस्तों, लखनऊ और मुंबई के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे देखकर तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा स्टेडियम दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। मिचेल मार्श ने अपनी घातक बल्लेबाजी से मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन फिर कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम की कराई ऐसी वापसी जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। तो आखिर मिचेल मार्श की तूफानी बल्लेबाजी के बाद हार्दिक पांड्या ने कैसे कराई टीम की तगड़ी वापसी? किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक? मुंबई और लखनऊ के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम आमने सामने हुई। ये मुकाबला लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ और मुंबई की टीम आमने सामने थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर दो खूंखार बल्लेबाज मिचेल मार्श के साथ मार्करम की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट। इनका स्वागत तीसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श ने चौके के साथ किया और अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 6 रन बन पाया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपक चहर। पहली गेंद पर मार्करम ने चौका झड़कर अपना खाता खोला। उसके बाद चौथी और पांचवी गेंद पर मिचेल मार्श ने चौका झड़कर दीपक चहर की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 2 ओवर में ही 21 रनों तक पहुंचा दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरे ओवर में एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए बोल्ट, लेकिन इस बार मिचेल मार्श ने उनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, अगली ही गेंद को चौके में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से भी 11 रन बटोरकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 3 ओवर में ही 32 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। इस बार हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। अपने पिछले मैच के असली हीरो अश्विनी कुमार को अश्विनी ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। अपनी जाल में लखनऊ के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। एक रन बनाना काफी मुश्किल हुआ। अश्विनी कुमार ने इस ओवर में केवल 3 रन दिए। 4 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 35 रन बन पाया। 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर मिचेल सेंटनर को बुलाया, लेकिन हार्दिक पांड्या की उम्मीद पर पानी फेरते हुए मिचेल मार्श ने इस ओवर में भी लगातार 2 चौके जड़ दिए और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 46 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ टीम की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। मुंबई की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन गेंदबाज विकेट लेने में पूरी तरह से असफल नजर आ रहे थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में अश्विनी कुमार, लेकिन इस बार इनका स्वागत मिचेल मार्श ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगली ही गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं मिचेल मार्श अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और अश्विनी की गेंद पर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 5वीं और अंतिम गेंद पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ा और इस ओवर से 23 रन बटोरकर मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और पावर प्ले के 6 ओवर में ही अपनी टीम को 69 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए विघ्नेश को बुलाया, लेकिन विघ्नेश का स्वागत मार्करम ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन जाते जाते विघ्नेश ने ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श को कैच एंड बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 76 रनों के स्कोर पर दिला दी। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए 31 गेंद पर 60 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एडन मार्करम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। 7 ओवर में लखनऊ का स्कोर 76 रन बन चुका था। 8वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर, लेकिन इनका स्वागत निकोलस पूरन ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 8 ओवर में ही 88 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज भी मैदान पर सेट हो चुके थे। मुंबई की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की
और ओवर की 5वीं गेंद पर लखनऊ की सबसे बड़ी मछली निकोलस पूरन को अपनी जाल में फंसा लिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 91 रनों के स्कोर पर दिला दी। पूरन अपनी टीम के लिए केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर ऋषभ पंत आ चुके थे। 9 ओवर में लखनऊ का स्कोर 92 रन 2 विकेट पर हो चुका था। 10वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने विघ्नेश को बुलाया, लेकिन माकरम ने उनका स्वागत छक्के के साथ किया और अपनी टीम को 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन उनका स्वागत पहले ही गेंद पर मकरम ने शानदार छक्का लगाकर किया। लेकिन इसका बदला लेते हुए हार्दिक पांड्या ने चौथी गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस को तीसरी सफलता 107 रनों के स्कोर पर दिला दी। ऋषभ पंत एक बार फिर पूरी तरह से फ्लॉप हो गए और अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मैदान पर अभी भी मकरम टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब आए आयुष बड़ौनी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 11 ओवर में लखनऊ का स्कोर 108 रन 3 विकेट पर बन चुका था। 12वें ओवर में एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर। इस बार इनका स्वागत पहली ही गेंद पर मकरम ने चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद सेंटनर ने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 8 रन दिए। 12 ओवर में लखनऊ का स्कोर 3 विकेट पर 116 रन बन चुका था। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 13वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए विघ्नेश। इस बार भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और अपनी जाल में लखनऊ के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और इस ओवर में केवल 7 रन लखनऊ के बल्लेबाज बना पाए। 13 ओवर में लखनऊ का स्कोर 3 विकेट पर 123 बन पाया। जिस तरह से लखनऊ का स्कोर आगे बढ़ रहा था और मुंबई के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि लखनऊ की टीम मुंबई के सामने 180 से 190 रनों का लक्ष्य 20 ओवर में रख सकती है। लेकिन दोस्तों, अब इसके बाद ये दोनों खिलाड़ी टीम के लिए तेजी से रन बनाने लगे और अपनी टीम को 15 ओवर में ही 146 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन विकेट की तलाश में 16वां ओवर लेकर आए अश्विनी कुमार ने ओवर की 5वीं गेंद पर आयुष बड़ौनी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी चौथी सफलता दिला दी। लखनऊ को 158 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। आयुष बड़ौनी टीम के लिए 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मकरम का साथ देने के लिए अब डेविड मिलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं देखते ही देखते मकरम ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने ओवर की 5वीं गेंद पर मकरम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं बड़ी सफलता दिला दी। मकरम टीम के लिए 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिलर का साथ देने आए अब्दुल समद। इन दोनों ने मिलकर टीम को 18 ओवर में 170 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन अब्दुल समद भी ट्रेंट बोल्ट के शिकार हो गए। लेकिन अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या की डेविड मिलर ने जमकर कुटाई कर दी और चौका झड़कर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन हार्दिक ने उन्हें पवेलियन भी भेज दिया। वहीं अगली गेंद पर हार्दिक ने आकाशदीप को भी पवेलियन भेजकर लखनऊ की कमर तोड़ दी और लखनऊ की टीम ने मुंबई के सामने 203 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा। इसके बाद मुंबई के लिए ओपनिंग करने उतरे विल जैक्स और रायन रिकेल्टन। सभी को उम्मीद थी कि दोनों बल्लेबाज एक मजबूत शुरुआत देंगे, लेकिन एलएसजी के गेंदबाजों की अलग ही योजना थी। दूसरे ओवर में आकाशदीप गेंदबाजी के लिए आए। वो पूरी लय में दिख रहे थे और जल्द ही उन्होंने मुंबई को पहला झटका दे दिया। जैक्स ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग ठीक से नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने आसान सा कैच लपक लिया। मुंबई को यह झटका शुरुआती ओवरों में ही लग गया और विल जैक्स सिर्फ 7 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर और उन्होंने भी लखनऊ को एक और सफलता दिला दी। इस बार शिकार बने रायन रिकेल्टन ठाकुर की गेंद पर रिकेल्टन ने जैक्स की ही तरह एक शॉट खेला, लेकिन गेंद फिर से उसी क्षेत्र में गई जहां पिछली बार कैच लपका गया था। इस बार बॉलर और बल्लेबाज अलग थे, लेकिन नतीजा वही निकला। रिकेल्टन कैच आउट होकर चलते बने। रिकेल्टन ने 5 गेंदों में 10 रन बनाए थे। मुंबई के दोनों ओपनर जल्दी आउट हो चुके थे। 17 रन पर ही उनके 2 विकेट गिर चुके थे और अब उन पर जबरदस्त दबाव था। रिकेल्टन के आउट होते ही क्रीज पर आए नमन धीर और आते ही उन्होंने दिखा दिया कि वह बिल्कुल भी दबाव में नहीं है। शार्दुल ठाकुर के उसी ओवर में उन्होंने चौथी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। इसने मुंबई के खेमे में फिर से जोश भर दिया। आकाशदीप, जो अभी कुछ देर पहले तक मुंबई के बल्लेबाजों पर हावी थे, इस ओवर में पूरी तरह से निशाने पर आ गए। नमन धीर ने उनके खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लगातार 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके जड़ दिए। पूरे स्टेडियम में मुंबई के समर्थकों की खुशी देखने लायक थी।
कुछ ही देर पहले उनकी टीम 2 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी और अब अचानक रन गति तेज हो गई थी। इस ओवर में कुल 21 रन आए, जिससे मुंबई की पारी को जबरदस्त गति मिली। मुंबई की सबसे बड़ी उम्मीद थे सूर्य कुमार यादव, जो अब क्रीज पर आ चुके थे। उन्होंने अगले ही ओवर में एक बेहतरीन झड़कर संकेत दे दिया कि वह भी आक्रमण करने के मूड में है। मुंबई इंडियंस ने पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए थे। भले ही शुरुआत में 2 झटके लगे थे, लेकिन उसके बाद क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। ये दोनों बल्लेबाज मानो एक ही स्क्रिप्ट पर खेल रहे थे। हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री निकालना उनकी रणनीति बन चुकी थी। सूर्य अपने ट्रेडमार्क फ्लिक और इनोवेटिव शॉट्स से दर्शकों का दिल जीत रहे थे, तो वहीं नमन धीर ने भी किसी अनुभवी बल्लेबाज जैसी बल्लेबाजी की। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत गेंदबाज बदल बदल कोशिश कर रहे थे, लेकिन सूर्या और नमन का बल्ला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फिर आया 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा स्पिनर दिग्विश राठी, जिनके पास ज्यादा अनुभव भले ना हो, लेकिन आत्मविश्वास भरपूर था। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने फेंकी एक बेहतरीन गुगली। नमन धीर ने पढ़ने में गलती कर दी और गेंद सीधे गिल्लियां उड़ा गई। नमन धीर की तूफानी पारी 24 गेंदों में 46 रन पर खत्म हुई, जिसमें कई शानदार चौके और 2 दमदार शामिल थे। मुंबई को यह झटका जरूर लगा, लेकिन अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मुंबई इंडियंस ने 10वें ओवर में 100 रन पूरे कर लिए थे। सूर्य कुमार यादव अपनी शानदार फॉर्म में थे और हर ओवर में बेहतरीन शॉट्स खेल रहे थे। लेकिन दूसरी ओर लखनऊ सुपर जॉइंट्स के स्पिनर दिग्वेश राठी अपनी जादुई गेंदबाजी से मुंबई की रन गति पर लगाम लगाने में सफल हो रहे थे। 12वें ओवर में राठी ने सिर्फ 2 रन दिए, जिससे मुंबई की लय थोड़ी धीमी पड़ गई। इसके बाद लखनऊ के बाकी गेंदबाजों ने भी लगातार कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी, जिससे मैच में रोमांच और बढ़ गया। हालांकि इस बीच सूर्या ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और मुंबई के फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया। लेकिन दूसरी तरफ तिलक वर्मा स्ट्रगल कर रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे था, जिससे सूर्या पर दबाव बढ़ने लगा था। 15 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट पर 143 रन था। अब आखिरी 5 ओवरों में 61 रन की जरूरत थी और मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। मैच अब किसी भी दिशा में जा सकता था और दर्शकों की धड़कनें तेज हो गईं। 16वें ओवर में आवेश खान ने सबसे बड़ा विकेट झटका। उन्होंने सूर्य कुमार यादव को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य 43 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या आए और पहली गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन फिर लखनऊ के गेंदबाजी ने कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। अब आखिरी 2 ओवर में मुंबई को 29 रन चाहिए थे। 19वां ओवर कर रहे थे। शार्दुल ठाकुर उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। पहली 5 गेंदों में सिर्फ 5 सिंगल दिए। इसके बाद एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। तिलक वर्मा से शॉट नहीं लग रहे थे, इसलिए वह रिटायर्ड आउट हो गए और उनकी जगह सेंटनर बल्लेबाजी करने आए। इस डिसीजन ने सबको हैरान किया। तिलक 23 गेंदों में 25 रन बनाकर रिटायर आउट हुए। इसके बाद सेंटनर ने आखिरी गेंद पर 2 रन लिए और 19वें ओवर में सिर्फ 7 रन आए। अब आखिरी 6 गेंदों में चाहिए थे 22 रन। आवेश खान गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर हार्दिक ने लो फुल टॉस को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद आवेश खान ने शानदार यॉर्कर डाला और सिर्फ 2 रन आए। तीसरी और चौथी गेंद पर आवेश खान ने कोई रन नहीं दिया। अब 2 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। अब मुंबई नहीं जीत सकती थी। 5वीं गेंद पर हार्दिक सिर्फ सिंगल ले पाए। फिर आखिरी गेंद पर भी सिर्फ सिंगल आया। इस तरह लखनऊ ये मैच 12 रन से जीत गई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से मुंबई की इस हार की वजह क्या है और लखनऊ की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।